स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 88,506 के पार, अब तक 2,836 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 88,506 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 55,672 हैं, जिसमें से अभी तक 2,836 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 32,082 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,09,021 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 45,33,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 26,23,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 16,55,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तीसरी किस्त का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। जानिए किसे क्या मिलेगा। जी आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया हुआ है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार से ही इसकी जानकारी सबके सामने रखी हुई है। इसी कड़ी में आज शाम निर्मला सीतारमण तीसरी बार मीडिया के सामने आई और इस पैकेज के बारे में जानकारी दी। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर के लिए 11 घोषणा की है। इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की गई। साथ ही पीएम किसान निधि में 18,700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान दूध की मांग 20 से 25% कम हो गई। 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रति वर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है। इस योजना में 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार तुरंत किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री फंड बनाने जा रही है। वहीं हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले 2 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आई है। साथ ही सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों और मूल्य संवर्धन सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना लागू की जाएगी। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी। किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, जिसके तहत किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डीरेगुलेट किया जाएगा। सरकार ने मंगाई खास मशीन, 24 घंटे में करेगी 1200 सैंपल की जांच। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस जांच की संख्या 22 लाख पहुंच चुकी है। अब रोजाना लगभग 1 लाख सैंपल का टेस्ट किया जा रहा है। ये टेस्ट 504 सरकारी और निजी लैब में किया जा रहा है। इस बीच कम वक्त में कोरोना की ज्यादा जांच के लिए ये मशीन लाई गई है, जिसे एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को सौंप दिया।
भारत में ये अपने आप में कोरोना टेस्ट की पहली खास मशीन है। एक दिन में 1200 सैंपल होंगे टेस्ट। एनसीडीसी सेंटर में इस अत्याधुनिक मशीन के जरिए अब जांच की जाएगी। इस मशीन से 24 घंटे में 1200 सैंपल टेस्ट हो सकेंगे, जिससे एक साथ कई सैंपल टेस्ट हो सकते हैं। इस मशीन के चलते पेंडेसी भी खत्म हो जाएगी। मशीन को एनसीडीसी को सौंपते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये मशीन रोबोटिक्स से लेस है, जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। टेस्ट भी ज्यादा तादाद में, रिजल्ट कम वक्त में आएगा। पीयूष गोयल बोले, प्रवासी मजदूरों के लिए 1200 ट्रेनें रिजर्व, राज्य सरकारें इजाजत तो दे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए 1200 ट्रेन तैयार है, लेकिन राज्य सरकारें इसकी अनुमति नहीं दे रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर 1200 ट्रेनें अन्य कामों से हटाकर सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रिजर्व कर दी गई है, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं। यूपी बिहार को अब तक 600 ट्रेनें रवाना, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां से बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परमिशन मिल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार को देखिए, जहां अभी तक 400 और 200 ट्रेनें रवाना हो चुकी है। ये अपने कामगारों की सुविधा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार राज्य के प्रवासियों को घर लौटने के लिए सुविधाएं नहीं दे रही है। ममता सरकार ने मात्र 7 विशेष श्रमिक ट्रेनों की अनुमति दी है, जबकि उत्तर प्रदेश ने अभी तक ऐसी 400 ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है। प्रवासी मजदूरों की केंद्र व राज्य सरकार करे कारगर व्यवस्था। जी हां, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों की हालत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें उनके लिए कारगर कदम उठाएं। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि देश की सड़कों पर घर वापसी करते लौटे लाचार लाखों प्रवासी मजदूर व उनके बिलखते परिवारों की भूख, बदहाली व रास्ते में हो रही मौतों के टीवी पर सभी तरह से बेहद हृदय विदारक व अति दुखद हैं। ऐसे में केंद्र राज्य सरकार आज की उनकी जिंदगी मौत की लड़ाई से निपटने के लिए कारगर व्यवस्था तत्काल लागू करे, जिससे कि वह अपने मुकाम तक सुरक्षित पहुंचे और संकट के इस दौरे में अपने परिवार के साथ रहें। ट्रंप की धमकी नहीं माना तो चीन से रिश्ते खत्म, जवाब आया ओछी हरकतें न करें। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर चीन से सारे रिश्ते तोड़ने के विकल्प पर भी अमेरिका विचार कर रहा है। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। उधर चीन ने अमेरिका के आरोपों को ओछी हरकत बताया और कहा कि ये सब करने की जगह देश में फैली महामारी से लोगों को बचाने पर ध्यान लगाना चाहिए। पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। सांसदों और विचारकों का कहना है कि चीन की निष्क्रियता की वजह से वुहान से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिलहाल बात नहीं करना चाहते हैं, हालांकि उनके जिनपिंग से अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन ने उन्हें निराश किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन से बार-बार कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वुहान की प्रयोगशाला जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन उसने इसे नहीं माना। चीन ने अमेरिका के दावे को झूठा कहा। चीन ने कोविड-19 संबंधी शोध और टीका सामग्री चुराने की कोशिश के अमेरिका के आरोपों को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। चीन ने अमेरिका से कहा कि दूसरों को बदनाम करके और बलि का बकरा बनाकर इस जानलेवा वायरस से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ ने अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन के उस बयान को भी खारिज कर दिया कि पिछले 20 वर्षों में चीन से 5 महामारियां उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारी अपने यहाँ कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओछी हरकतों का विरोध करता है चीन। झाओ ने कहा, चीन इस तरह की ओछी हरकतों का विरोध करता है। उन्होंने FBI और अमेरिकी गृह मंत्रालय की साइबर डिवीजन की एक रिपोर्ट पर यह प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि चीन सरकार द्वारा समर्थित हैकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए
किए गए अनुसंधानकर्ताओं के कार्यों और साथ ही साथ इसका टीका बनाने से संबंधित सामग्री चुरा सकते हैं। झाओ ने कहा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें तो अमेरिका बड़े पैमाने पर ऐसी जासूसी गतिविधियां करता रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की बजाय चीन को साइबर हमलों को लेकर अधिक चिंतित होना चाहिए, क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धियां हासिल की है और कोविड-19 के उपचार और टीके के अनुसंधान में सबसे आगे है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। राजस्थान के मंत्री बोले, झूठ बोल रहे पीयूष गोयल, नहीं मिल रही ट्रेन। जी आपको बता दें कि राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं कि राजस्थान सरकार श्रमिकों को लाने के लिए ट्रेन नहीं मांग रही। सच्चाई यह है कि हम लगातार मांग रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा, रेल मंत्री पीयूष गोयल अब जाकर दिखे हैं, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले ट्रेन मांगने वालों में से थे और अभी भी लगातार भारत सरकार से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाए। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।